चलिए आज हम वुमेन हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन हेल्थ के ऊपर है। तो सबसे पहले जितनी भी मेरी बहन है अपने लिए क्लैपिंग कर सकती है कि हम लोग वुमेन है। मजा, इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। चलिए, हमारी वुमेन्स के ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। जैसे देखो, हम ना तकरीबन डेली बात करते हैं लोगों से कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज है लेडीज के साथ। सबसे पहला क्या बात आती है? ब्यूटी एंड स्किन की। बहुत सारी लेडीज है उनको स्किन इश्यूज है, इस वजह से वो परेशान है। बहुत सारी लेडीज है उनको लेजीनेस आता है बॉडी में, यानी थकावट, काम करने का मन नहीं करता, ऐसे वाली फीलिंग आती है। वेट गेन सबसे बड़ी जो लेडीज की आज के टाइम में प्रॉब्लम है वो है वेट गेन। कि वेट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, कैसे करे। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट बढ़ गया है, अब ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखो कितने सारे चैलेंज है ना वेट बढ़ने के साथ साथ। तो जैसे ही वेट बढ़ता है उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है? जॉइंट्स एंड बोन्स इश्यूज, यानी हमारे जोड़ों में, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैरों में दर्द होना, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। हेयर फॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। लेडीज के आज के टाइम में क्या है? हेयर फॉल होना बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके साथ साथ बॉडी में पेन होना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये तो हमारे हो गए जो हमें डेली हम बात करते हैं। बट एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में हम डेली बात नहीं करते हैं, वो क्या है? हमारे इंटरनल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज आज के टाइम में लेडीज में इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस होना, मीनोपॉज, फर्टिलिटी। ये तीनों इतनी भयानक वाली जो ना कंडीशन में आ चुकी हैं सब लेडीज में, कि इसकी वजह से लेडीज के बहुत सारे और इश्यूज जो क्या है, और बीमारियां शुरू हो गई। क्योंकि जब हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। यही होता है। हो रहा है क्या सबके साथ? एक बार हैंड रेस करो जिनको इंटरनल चैलेंज है। चेक करो आप, क्या है आपके ना, मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, और थकावट रहती है शरीर में, पूरी बॉडी में पेन रहता है, स्किन जो है वो खराब होती जाती है। बट हम लोग क्या है, स्किन को ऐसे समझते हैं कि डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। बट सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अंदर से फिट होने की जरूरत है। हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से क्या होता है? आपके चिड़चिड़ापन, मैंने बोला ना, मूड स्विंग होना, इसकी वजह से इतने सारी बीमारियां और लग जाती है जिसका हमें पता ही नहीं। ठीक है। तो हमें क्या है, आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हार्मोन्स इनबैलेंस होना। तो हमें अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। हम सोच रहे हैं जो खा रहे हैं पी रहे हैं बस, हमारा जो बिजी शेड्यूल है इसमें हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, ओके है। बट देखो हमारी जो फिटनेस है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे वर्कआउट का है। जब आप लोग वर्कआउट करते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी के जो डेड सेल है वो एक्टिव होते हैं। और ऐसे बहुत से वर्कआउट है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत से वर्कआउट है जो आपके थायराइड को नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमारी लाइफ में, एक लेडीज की लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में, कि उनको घर में सारा दिन काम करना होता है, 24 घंटे में से अगर 1 घंटा आप अपने वर्कआउट पे लेके आते हो तो आपकी लाइफ जो है बहुत जबरदस्त होने वाली है। और साथ में देखो, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी फिटनेस में 20% रोल एक्सरसाइज का और 80% रोल हमारे न्यूट्रिशन का है। और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? 20 को 80 मानते हैं और 80 को 20 मानते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ वर्कआउट करके हम खुद को फिट कर लेंगे। बट अकॉर्डिंग टू साइंस क्या कहती है, कि अगर आपका खाना पीना सही नहीं है, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, प्रॉपर एक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं ले रहे हो, तो आपके वेट को मैनेज करने में आपकी जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ इतना सा रोल प्ले करती है। तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, अच्छा खाना खाना है, जिससे आप क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से आप जो है फिट रह सकते हो। ठीक है। उसके साथ साथ देखो, फूड एजुकेशन, हमारे सिस्टम में क्या बताया जाता है? देखो डेली आप लोग क्लास में आ रहे हो, आपको डेली फूड की एजुकेशन दी जाती है। फूड मतलब खाना बनाना, है ना। हमारी मम्मी ने हमें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया, हम बना भी रहे हैं, नमक मसाला सब कुछ डाल रहे हैं। बट जो असली फूड एजुकेशन है, कि आपको कितना पानी पीना है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, कितना आपको ओमेगा 3 चाहिए, क्या चाहिए आपको, ये सारी जो एजुकेशन है इस प्लेटफॉर्म से मिलती है। सही है। मिल रही है ना डेली आपको, कि आपके बॉडी में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को खराब करती है, क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना। अगर ये वाली एजुकेशन आपको मिल गई ना, तो आप मानिए आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार है
वो भी फिटनेस की जर्नी पे चल पड़ेगा। और आपका लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मायने लेट सोना, लेट उठना, पैदल ना चलना, सारा दिन बैठे रहना, काम ना करना, ये सारा हमारा क्या है, लाइफस्टाइल। आज के टाइम में हमने क्या कर दिया है, हम अपने लाइफस्टाइल के चक्कर में अपनी बॉडी को खराब करते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। हम क्या है, फैशन के चक्कर में बाहर से खाना खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर सब कुछ खा रहे हैं ना, खा रहे हैं, मजा है, मजे ले लेके खा रहे हैं। बट आपको नहीं पता, जो चीज यहाँ जाती है ना, जीभ को अच्छी लगती है, वो पेट को अच्छी नहीं लगती। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल के चक्कर में अपनी जो फिटनेस को खोते जा रहे हैं, डे बाय डे खत्म करते जा रहे हैं। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव माइंडसेट। जब हम इस क्लास में आए थे तो हम ऐसे पॉजिटिव नहीं थे, हम भी नेगेटिव थे, क्योंकि हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी। बट धीरे धीरे हमारा क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी फिटनेस को लेके पॉजिटिव हो, अगर आप अपने आप को फिट करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा रोल आपके माइंडसेट का है। जब तक आपका माइंडसेट नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी बताऊं, आपके कोच आपको कितना भी गाइड करे, कोई भी चीज आप पे असर नहीं करेगी जब तक आपका माइंडसेट नहीं है। जब मेरा माइंडसेट हुआ, मुझे पता लगा कि फिटनेस में आपके खाने पीने का इतना बड़ा रोल है, न्यूट्रिशन का इतना बड़ा रोल है, तब मैंने माइंडसेट होते क्या किया, वो सारे काम किए जो फिटनेस के लिए जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, पानी ज्यादा पीना, एक्सरसाइज करना, मतलब घर का सारा काम करना, और फिर पैदल चलना, एक्सरसाइज करना। उसके साथ साथ क्या था कि मुझे फिट होना है, अंदर एक जुनून था, कुछ भी हो जाए करके छोड़ूंगी। तो न्यूट्रिशन ने मेरी बहुत हेल्प की। न्यूट्रिशन लेके टाइम टू टाइम मैंने न्यूट्रिशन अपना लिया और खुद को फिट किया। तो इसका मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपको बनाता है। आप जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। तो आज के बाद क्या सोचना है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, और अगर मुझे कोई हेल्थ चैलेंज है तो मैं खुद को फिट करके छोड़ूंगी। जो सोचोगे वो मिलेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा रोल है। अभी देखो, हर्बल लाइफ का वुमेन हेल्थ में क्या रोल है। अभी मैंने बताया ना, हम आपको क्या करवाते हैं, डेली वर्कआउट करवाते हैं। ऐसे वर्कआउट, ऐसे योगा, ऐसी एक्सरसाइज, देखो जो भी नाम बोल सकते हो आप, है ना, तीनों चीजों में से एक ही मतलब है। अगर आप बढ़िया एक्सरसाइज करते हो, योगा कर रहे हो हमारी क्लास में आकर, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज है जो आपके इंटरनल, जो आपके थे अभी, रिमूव हो चुके हैं, या फिर आपको कभी होंगे ही नहीं। ठीक है। तो और न्यूट्रिशन की आपको नॉलेज मिलती है, जब आप न्यूट्रिशन लेते हो हर्बल लाइफ का, तो उससे क्या है, आपकी जो कमी थी बॉडी में न्यूट्रिशन की, उसको रिकवर करता है न्यूट्रिशन। तो धीरे धीरे आपके हेल्थ चैलेंज ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ देखिए, अभी लेडीज की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर क्या है, हार्मोन चेंजेस। हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे हॉर्मोन्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो क्वालिटी है लाइफ की, है ना, जो हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उस पे भी बहुत बुरा असर डालते हैं। यानी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करता है हमारा हार्मोन्स चेंजेस। और एक चीज बताओ, आज का जो टाइम है, पहले तो मैंने नहीं कभी नहीं सुना था, है ना, क्योंकि हमारा खाना पीना सही था, फिजिकल एक्टिविटी थी, दोनों चीजें सही से चल रही थी। बट आज के टाइम में मैंने सुना है, छोटे छोटे बच्चियों में, 15 16 17 साल की बच्चियों में भी हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती जा रही है। देखो कितनी गंभीर प्रॉब्लम है, और हम इसको बड़ा लाइटली लेके बैठे हैं। अगर आज छोटे छोटे बच्चों में, अगर 25 30 साल की लेडीज में भी हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक बहुत गंभीर सीरियस प्रॉब्लम है। इस पे आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी पूरी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है। अभी देखिए, हार्मोन्स इम्बैलेंस में हमारे लेडीज के क्या क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो हमने कभी सोचे ही नहीं है। ध्यान देना अभी आप, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में थायराइड जैसी प्रॉब्लम आती है। थायराइड की वजह से क्या होता है, हमारा वेट जो है डे बाय डे बढ़ता जाता है। हमारा जो, मतलब बोलते हैं ना कि जब हम खाना खाते हैं तब भी हमें खाने में प्रॉब्लम आती है थायराइड की वजह से। इंसुलिन होता है, रेस्टिरेस होता है। अभी देखो, एस्ट्रोजन असंतुलन हमारी बॉडी में, अंदर से हम क्या है, सारी बॉडी अव्यवस्थित हो जाती है। मूड स्विंग होना, मैंने बताया ना अभी, कि हमारा जो मूड है वो स्विंग होता है। स्विंग मतलब हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, तनाव आता है, हमारे अंदर गुस्सा आता है। जब हम अंदर से फिट नहीं होते, चेक करना, जब आपके पीरियड सर्कल चल रहा होता है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर चिड़चिड़ापन आता है, वो किस वजह से होता है, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होता है। और हम उसको सोच के बैठते हैं कि मेरी तो ऐसी नेचर है, घर वाले भी सोचते हैं कि ये इसकी नेचर है, बट नो, ये आपके मूड स्विंग
का ही प्रॉब्लम है। और वजन बढ़ना, जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपका वेट एकदम से पुट ऑन करता है, बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम ही नहीं लेता। चेहरे पर बाल आना, अभी देखो बहुत सारी लेडीज है ना जिनको प्रॉब्लम है कि मेरे चेहरे पर मैम बाल आते जा रहे हैं, हम पता नहीं उसको क्या वो ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं। ले रहे हो ना सब लोग, जब चेहरे पे बाल आते हैं, छोटी छोटी लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम आती जा रही है। बट आपने कभी ध्यान दिया कि ये क्यों हो रहा है? ये हमारे बाहर से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंदर से प्रॉब्लम है, हमें इंटरनल चैलेंज होते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे चेहरे पर भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो कितनी बड़ी समस्या है, बट हम इसको बड़ा लाइटली लेके बैठे हैं। इसके बाद देखो हमारी मासिक धर्म समस्या है, जब हमें पीरियड्स होते हैं बहुत सारी लेडीज में एनीमिक मतलब इरेगुलर पीरियड होना, ज्यादा वो क्या है ब्लड फ्लो जो होता है कुछ में ज्यादा होता है, पेन होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम। अभी समझिए पीसीओडी की प्रॉब्लम क्या होती है। पीसीओडी का मतलब होता है कि आपको पीरियड रेगुलर ना आना, या तो ज्यादा आना या फिर कम आना, या फिर 4-5 महीने के बाद आना, या फिर आपको 6-6 महीने 7-7 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे। और उसका मतलब क्या है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अभी 1.5-2 साल में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमारे टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि हमारा खाना पीना नॉर्मल था और फिजिकल एक्टिविटी होती थी। डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर है वो भी आज के टाइम में बता रहे हैं कि अगर आपकी 2 वजह है जिसकी वजह से आप में हार्मोनल इम्बैलेंस आता जा रहा है, और दूसरा आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आती जा रही है। वो 2 प्रॉब्लम क्या है? एक आपका खाना पीना, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। बस सिर्फ 2 चीजों पे आप काम कर लो, आपकी जिंदगी है वो सवर जाएगी, है ना। जिंदगी जीना सीख लोगे अगर आपने इन दोनों चीजों पे काम कर दिया। और थैंक्स, हम इन दोनों पे काम करते हैं, थैंक्स इस प्लेटफॉर्म का। हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी में वर्कआउट करवाते हैं और खाने पीने की नॉलेज देते हैं, साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसके साथ देखो हमारे और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फर्टिलिटी की, प्रेगनेंसी चैलेंज आते जा रहे हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्योंकि जब आज के टाइम में देखो प्रेगनेंसी पहली बात तो बहुत लेट हो रही है, हो नहीं गई, बहुत सारे प्रॉब्लम आते जा रहे हैं। वो बहुत सारी लेडीज हमारी क्लास में आई जिनको 8 साल से 9 साल से 10 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसमें क्या है, अगर वो प्रेगनेंसी कर भी रहे हैं तो उनको बहुत सारा हाई रिस्क हो रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं कि आप अगर प्रेग्नेंट होते हो तो आपको हाई रिस्क हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि हम अंदर से फिट नहीं है। दूसरा हमारे अंदर आयरन की कमी होती जा रही है क्योंकि खाना पीना सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी है। आयरन की कमी की वजह से हमें फर्टिलिटी की और प्रेगनेंसी में चैलेंज आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम 30 की उम्र के, नॉर्मल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 30 की उम्र के बाद हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमारे खाने में कैल्शियम नहीं है, हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती जा रही है। मोटापा, मोटापा बढ़ता जा रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है। जैसे जैसे आप खाना खाओगे वैसा वैसा आपका मेटाबॉलिज्म आपको करे, उस वैसा वैसा आपको वो मतलब आपके साथ डिस्टर्ब करता जाएगा। जैसे जैसे आप गलत खाना खाओगे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म ओके रहेगा। आपके हार्मोनल वजन गेन होता है। देखो बताओ पीसीओडी में आपका जो वेट है वो बढ़ता जाता है, पीसीओएस में भी आपका वेट बढ़ता है, अगर आपको थायराइड है तो भी आपका वेट बढ़ता है। देखो कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं सिर्फ एक अंदर से फिट ना होने की वजह से। आपका मैंने बताया ना, मेंटल हेल्थ, अगर आप अंदर से फिट नहीं हो आपको बहुत सारे चैलेंज है। तो हम लोग क्या करती है लेडीज, इसमें आ जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, और साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे साथ भी क्या हुआ, मैंने बोला ना मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। कैसे हुई? क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं इंटरनल भी फिट नहीं थी, और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इस वजह से धीरे धीरे मैं स्ट्रेस में और फिर डिप्रेशन में चली गई। आज सबसे बड़ी जो लेडीज के साथ बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती जा रही है कि लेडीज स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। हम ओवर थिंकिंग ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं फिट ना हुई, मेरा घर में फिट रहना बहुत जरूरी है, मैं फिट नहीं हूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सारी ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोग स्ट्रेस में और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा सबके साथ? हो रहा है?
क्योंकि हम लोग एक बिजी लाइफ में हो चुके हैं। हम लोगों का काम क्या है, सिर्फ काम करना काम करना काम करना, बट कभी भी अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और डिप्रेशन आपको पता है कितनी गंदी बीमारी है। एक बार बंदा डिप्रेशन में चला गया, उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये काम करने हैं कि अपने आप को फिट करने पे काम करना कर सकते हो। अगर आप अंदर से फिट नहीं हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमें लगता है मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। किस वजह से? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। आप कोई भी काम करते हो, उसको काम करने में आपका मन नहीं लगता। सोचो, अगर आपका काम करने का मन नहीं लगता तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हम लोग ना अकेले रहने की कोशिश करते हैं। जब हम मेंटल डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होता है, मुझे कोई ना बुलाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे बात ना करो, ऐसे वाली भाषा यूज करते हैं और हम लोग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी 9 साल हो चुके हैं, बहुत सारी मेरी डेली बात होती है लेडी से, उनमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है कि वो अकेलेपन के शिकार हो चुके हैं डिप्रेशन में जाने की वजह से। उनको लगता है मैं, वो बोलते हैं ना चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारा सिर्फ एक वजह से होता है, सिर्फ मेंटली हेल्थ जो वो क्यों खराब होती है, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से। और हम पता नहीं कितनी डॉक्टरों की चक्कर काट रहे हैं, कितनी मेडिसिन खाई जा रहे हैं, इस शरीर को खराब करते जा रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन का हमारी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी देखो, मीनोपॉज, मीनोपॉज क्या होता है? इट कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स एंड देयर आर 3 स्टेजेस। हमारी मीनोपॉज की 3 स्टेजेस होती है। पहले समझो मीनोपॉज क्या होता है। बहुत सारी लेडीज को, जब आप 40 एज को क्रॉस कर जाते हो, उसके बाद हमारा जो पीरियड सर्कल है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये नेचर का प्रोसेस है। ऐसा हो रहा है ना, 50 की एज में जो हमारा मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज का मतलब पीरियड का बंद होना। ठीक है, ये वो स्टेज होती है जब हमें धीरे धीरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? प्री मीनोपॉज, यानी मीनोपॉज होने से पहले का टाइम। इसमें क्या होता है, 12 महीने पहले ही हमारे जो पीरियड्स बंद होने में हमारा सिम्टम्स दिखाई देना शुरू कर जाते हैं कि अभी हमारा पीरियड स्टार्ट हो चुका है। इसको बोलते हैं प्री मीनोपॉज। और मीनोपॉज के टाइम में क्या होता है, स्टार्ट आइदर 12 मंथ्स आफ्टर, 12 महीने के बाद लास्ट जो हमारे पीरियड होते हैं, तब क्या होता है, हमारे एकदम से जो पीरियड बंद होते हैं उसकी वजह से बॉडी में इतने बड़े बड़े चेंज आते हैं कि हमारा वेट जो है एकदम से पुट ऑन करता है, सीधा 10 10 किलो वेट जो है पुट ऑन कर जाता है। बहुत सारी लेडीज में यही प्रॉब्लम्स आती है। हमारी बॉडी में वीकनेस आती है, आई साइड में वीक होना, घुटनों में दर्द होना, और हॉट फ्लैशेस आना, यानी एकदम से गर्मी होना, एकदम से सर्दी लगना। ये सारी प्रॉब्लम कब आती है? जब मीनोपॉज का टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में से ओवरी जो है वो रिमूवल होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ देखो, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉज क्या होता है, आपकी बॉडी में से, मैंने अभी बताया ना, जब आपका मीनोपॉज हो जाता है तो आपकी बॉडी जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पीरियड सर्कल है वो बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वेट है वो एकदम से पुट ऑन करता है। चेक करना, जिन लोगों का मीनोपॉज हो चुका है, जो 40+ की लेडीज है, उनके अंदर ये चेंजेस आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? आई साइड वीक होना, घुटनों में दर्द होना, एकदम से गर्मी लगना, एकदम से सर्दी लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना, बेचैनी सारा दिन रहना, ये सब कब होता है? आफ्टर मीनोपॉज होता है। बट हम लोग पता क्या सोचते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को ना आराम से लेके बैठे हैं। हमें लगता है कि ये सबके साथ होती है तो मेरे साथ भी हो रही है, बट ये उनके साथ हो रही है जो लोग इंटरनली फिट नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी हर एक प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी देखो, वुमेन हेल्थ की बात करें तो वुमेन कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ बाय फॉलोइंग हेल्थ डाइट एंड मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। एक वुमेन जो है वो अपनी केयर करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को और अच्छी डाइट को लेकर अपने आप को हेल्दी रख सकती है। बट वुमेन क्या करती है, हमेशा ऑफन स्पेंड सो मच टाइम हेल्पिंग अदर्स। जो एक औरत होती है ना, वो बोलते हैं ना सेक्रीफाइस की मूर्ति है ना, कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने में, घर के लोगों की हेल्प करने में अपना पूरा टाइम लगा देती है, और वो अपने केयर करना भूल जाती है, अपनी केयर नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है ना, बहुत सारी लेडीज क्या करते हैं, हम लोग एक माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, उसका रोल प्ले करते हैं।
कि चलो घर पे कुछ भी आया पहले बच्चों को दे दो, हस्बैंड को दे दो, मेरा क्या है ना। हम लोग इस चक्कर में खाना खाया नहीं खाया कोई बात नहीं, बाद में खा लूंगी, पहले काम कर लूं, मेरी जो ड्यूटी है उसको निभा लूं, फिर बोलते हैं मेरा क्या। तो इस वजह से हम लोग अपनी केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे धीरे धीरे हेल्थ चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखो इन करंट बिजी लाइफ आज के टाइम में लेडीज घर का काम भी करती है और बाहर का काम भी करती है, वो जॉब भी कर रही है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बिजी हो रही है। और उसका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बैक हैंड में चला गया है ना, टेक बैक सीट, उसने पीछे चला गया है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल, सिर्फ बिजी लाइफ की वजह से। आज हम किसी से बात करते हैं कि आप वर्कआउट कीजिए, डाइट के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैम मेरे पास टाइम नहीं है। सोचो, अपने लिए टाइम नहीं है, जिसने पूरे परिवार को संभालना है, जिसने काम भी करना है, जॉब भी करनी है, उसके लिए अपने पास 1 घंटा नहीं है, तो कितनी प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो धीरे धीरे चैलेंज बढ़ते जाएंगे अगर आज हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हेयर्स इज ए प्रोडक्ट, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफ को, क्वालिटी को बढ़िया करता है। क्लैपिंग कर लीजिए वुमेन चॉइस के लिए। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का, जो कि फील हमें क्या फील करवाता है, रिफ्रेश्ड विद वुमेन चॉइस। अगर आप वुमेन चॉइस लेते हो तो अपने आप को रिफ्रेश फील करते हो, क्योंकि वुमेन चॉइस हमारे लिए, मेरा मानना है कि वरदान है एक लेडीज के लिए। जब से वुमेन चॉइस आया है हम लेडीज की लाइफ जो है इंटरनली बिल्कुल फिट हो चुकी है और बिल्कुल स्पीड पकड़ी हुई है लाइफ को। और इसके साथ देखो इसमें क्या होता है, वुमेन चॉइस में चेस्टाबेरी स्वस्थ प्रबंधन में, यानी आपके स्वास्थ्य को और बढ़िया करने में आपकी हेल्प करता है। पीरियड के दौरान आपके जो मूड और आपका जो हार्मोन उतार चढ़ाव होता है उसको सेट करता है। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ चेस्टाबेरी है क्या। चेस्टाबेरी और आइसोफ्लेवन दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करती है। अब से नहीं, चेस्टाबेरी क्या है, एक फल है जो मध्य एशिया का मूल निवासी, यानी मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में ये पाया जाता है। पारंपरिक यानी पुराने टाइम से ये मान्यता है कि चेस्टाबेरी आपके हार्मोन असंतुलन और अंदर की जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। देखो चेस्टाबेरी आज से नहीं, पुराने टाइम में जब डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे, उस टाइम वैद्य आपको चेस्टाबेरी जैसी, जो आइसोफ्लेवन जैसी जड़ी बूटियों देकर लेडीज को हार्मोन को सेट करने में हेल्प करते थे। तो देखो ये अभी का नहीं, पुराना टाइम से ये चलता आ रहा है। तो इसको अगर आप यूज करते हो तो आपके जो प्रॉब्लम है इंटरनल वो आपकी ठीक होती है। ठीक है, चेस्टाबेरी। अभी बात करते हैं सोया आइसोफ्लेवन। सोया आइसोफ्लेवन क्या करता है, आपके मासिक हार्मोन उतार चढ़ाव के दौरान आपको अच्छा रेस्ट फील करवाता है, आराम फील करवाता है, दर्द नहीं होने देता और आपकी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने में आपकी हेल्प करता है। सोया आइसोफ्लेवन से जुड़ी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करता है। अभी देखियो सोया आइसोफ्लेवन क्या है, बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके पूरी बॉडी के प्रभाव हो, जो आपकी बॉडी में चैलेंज है उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। और सोया आइसोफ्लेवन का सबसे मुख्य जो सामान्य खाद्य स्रोत है वो है आपका, जो आपके घर में वो मिलती है ना सोया की फली मिलती है, आप खाते हो ना सोया, खाते हो सोयाबीन की बड़ी खा ली, जैसे सोयाबीन के दाल होती है वो खा रहे हो, वो उसका मुख्य स्रोत है। इसके अलावा फलियां, अनाज और गाय का दूध, इसमें भी आइसोफ्लेवन के कुछ स्रोत होते हैं। तो देखो सोया, आइसोफ्लेवन और चेस्टाबेरी, दो ऐसे जो जड़ी बूटियां हैं और ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस हमारे वुमेन चॉइस में है। तो अगर आप इसको लेते हो तो आप इंटरनली फिट होते हो, आपका जो बोलते हैं ना बॉडी इम्बैलेंस हो चुकी है उसको बैलेंस में लेके आने का काम करते हैं। पहले बहुत सारी लेडीज थी जो हमारी क्लास में आई थी, उनको बड़े हेल्थ इश्यूज थे इंटरनल फिटनेस की वजह से। तो बट धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने इसको यूज किया वो अंदर से फिट हुए और आज वो एक फिट फाइन, और उनके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस हो चुके हैं, उनकी जो प्रॉब्लम थी इंटरनल वो ठीक हो चुकी है और वो एक फिट लाइफ और हैप्पी वाली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मजा आएगा ना जब आप लोग ऐसी लाइफ को एंजॉय करोगे। ऐसे करो, आ रहा है मजा, जो लोगों को फिट एंड फाइन लाइफ मिल रही है। ठीक है, तो ये इसका वुमेन चॉइस का क्या रोल है, आपको डेली एक टैबलेट यूज करनी है जिसको लेने से, ये सिर्फ अडल्ट यूज ओनली, आपकी ये नहीं कि आप छोटे 10 साल के बच्चे को दे रहे हो, 8 साल के बच्चे को दे रहे हो, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, लेडीज के लिए है। और इसमें क्या है,
12 साल के गुड़िया से लेके 12 साल की लेडीज बच्ची से लेके इसको कोई भी यूज कर सकता है। 50+ लेडीज, हर एज की लेडीज इसको यूज कर सकती है। अगर देखो कुछ लोगों को लगता है कि मेरा मीनू पॉज हो चुका है और मेरी बॉडी बिल्कुल ओके है, मीनू पॉज के बाद भी हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। मीनू पॉज होने के बाद भी हमारी बॉडी में बहुत सारे इंटरनल हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर हर लेडीज जो किसी भी एज की है वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि मुझे जरूरत नहीं है, इसकी सबको जरूरत है। अभी देखो इसके अलावा अभी आपकी महिलाओं की जो स्वास्थ्य को फिट करने के लिए और क्या क्या टिप्स है। संतुलित आहार ले, आपके खाने में आप प्रोटीन ले, फाइबर, अगर आप अपना फाइबर कंप्लीट करते हो और साथ में आप वुमेन चॉइस लेते हो तो आपका जो पीसीओडी है वो ठीक होने में आपकी हेल्प मिलती है। आप हरी सब्जियां खाइए, फल और हेल्दी। फैट, फैट भी कौन सी लेनी है आपको, ओमेगा 3 लेनी है। और हम घर में कौन सी खा रहे हैं, ओमेगा 6 खा रहे हैं। तो आपको जो फैट वाली चीज खा रहे हो तो उसको भी ध्यान में रखना है। फास्ट फूड नहीं खाना, मीठे से बचे, क्योंकि मीठा आपकी स्किन को भी खराब करता है, आपको इंटरनली भी अनफिट करता है। अब नियमित व्यायाम करें, आप दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें। यह वजन, हार्मोन और मूड को नियंत्रित रखता है। अभी मैंने बताया ना कि एक्सरसाइज क्या करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, आपके मूड को सही रखने में, आपको खुश रखने में, आपके थायराइड को, आपके जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में 20% रोल आपकी एक्सरसाइज का है। इसीलिए हम लोग आपको डेली बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें, पर्याप्त पानी पिए। अभी कल सर ने कितना अच्छा टॉपिक लिया ना, हाइड्रेट, की बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। आपको डेली 2 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। अगर आप पानी पीते हो तो आपके अंदर की जो भी है स्किन डेड हो चुकी है वो एक्टिव होती है, आपके जो सेल डेड हो चुके हैं वो एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी हाइड्रेट रखती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मतलब स्ट्रॉन्ग फील करते हो कि मैं अंदर से भी फिट हो चुकी हूँ। तनाव कम करें, आप जो क्या है तनाव, वो मैंने बोला ना आपको स्ट्रेस है, आप चिड़चिड़े हो चुके हो, आप डिप्रेशन में चले जा चुके हो, तो इसमें है मेडिटेशन करना। आप कुछ म्यूजिक सुनिए, कुछ आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी है उसको कीजिए, इससे आप डिप्रेशन से बाहर जाएंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको अच्छा फील होगा। आपका मानसिक संतुलन यानी मेंटल जो हेल्थ है वो स्ट्रांग होगी, सोचने की, आपको कोई भी मतलब डिसीजन लेना है तो आपको टेंशन नहीं, आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो अगर आप मेंटली फिट हो। आपको आयरन और कैल्शियम का ध्यान रखना है, खासकर मैंने बताया ना 30+ जो महिलाएं हैं उनमें आयरन और कैल्शियम की बहुत जरूरत है। आप उसको कंप्लीट कीजिए, आपकी हड्डियों जो है वो कमजोर होने से बचेगी, वो स्ट्रोंग रहेगी। ठीक है, अभी आपको एक चीज और बताती हूँ। बहुत सारी हमारी जो लेडीज है ना, इंडिया की वुमेन की बात करूं तो यहाँ पर 30 और 40 की एज में सब में घुटनों में प्रॉब्लम होना, हड्डियां कमजोर होना, पैरों में दर्द होना, ये प्रॉब्लम आती है। कमर में दर्द होना क्यों आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, हमारा जो कैल्शियम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और इंडियन खाने में हमारे में कैल्शियम है ही नहीं, है ना, ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो जिसकी वजह से बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए चाहिए। 40 की एज के बाद आपकी हड्डियां, आपका जो शरीर है आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आती है। इसलिए 40 एज की जो लेडीज है उनको तो मस्ट है कि अपना कैल्शियम कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप अपना कैल्शियम कंप्लीट करते हो तो आपको कभी भी ज्वाइंट पेन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आप अंदर से और बाहर से दोनों तरह से फिट रहोगे। अभी देखो महिलाओं के लिए और क्या है, दिल का ख्याल रखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर, शुगर को अनियमित जांचते, नियमित रूप से जांचते रहें, इसकी जांच करवाते रहें। आपको कार्डियो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट अपनाना है। पीरियड और हार्मोन हेल्थ पर ध्यान दें। अनियमित पीरियड या अत्यधिक दर्द को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या पीरियड रेगुलर नहीं है तो इसको बिल्कुल लाइटली मत ले, इसके ऊपर ध्यान दे, इसके बारे में बात करें, अपने कोच से पूछे कि इसको कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकती हूँ। डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, खुद के लिए समय निकाले, हर दिन कुछ ना कुछ खुद के लिए टाइम निकाले, किताबें पढ़े, आराम करे, आपको जो काम अच्छा लगता है उसको करे, क्योंकि हम यहाँ पर लाइफ जो है उसको काटने नहीं, जिंदगी को जीने आए हैं। सेल्फ लव इज सेल्फ केयर, खुद को प्यार करना ही खुद की केयर है। खुद को प्यार करना मतलब सेल्फिश नहीं होना। जब हम फिट है
तभी हम अपनी फैमिली को फिट कर सकते हैं, तभी हम अपनी फैमिली की देखभाल कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है। ठीक है, हर्बल लाइफ जैसे पोषक आधारित स्पोर्ट्स से भी महिलाएं अपने आप को, अपनी लाइफ को और भी बेस्ट और भी बेहतर बना सकती हैं। ये आपके एनर्जी लेवल को, आपको स्वस्थ रखने में, आपको फिट रखने में, फाइन रखने में आपकी हेल्प करता है। अभी क्लैपिंग कर दीजिए कल के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हो जयवीर सर के लिए, क्योंकि कल जो हमारा सेशन है वो हमारे ग्रेट लीडर जयवीर सर कर रहे हैं, और वो किसके ऊपर बात करेंगे, आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्यों? देखो, हार्ट हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हार्ट चल रहा है तो ओके है, हम चल रहे हैं। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो सब कुछ वही रुक जाएगा। तो इसीलिए कल जो जयवीर सर है आपको हार्ट हेल्थ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कल रेडी रहना। आज जो मैंने आपको बताया वुमेन के लिए, वुमेन का फिट रहना क्यों जरूरी है। देखो, आप घर का केंद्र बिंदु हो, सारा घर आपके इर्द गिर्द घूमता है ना। एक दिन आप बीमार होके देख लो, घर की क्या हालत हो जाएगी, सबको पता है। सारा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, बच्चे भागते फिरेंगे, मम्मी खाना दो, हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा, तो सारी लाइफ जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। इसीलिए हम लेडीज का इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी बाहर और अंदर से दोनों तरह से फिट रहना जरूरी है। क्योंकि अगर हम फिट होंगे, हम फाइन है, हमें कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो हम बड़े अच्छे से काम कर पाते हैं, बच्चों की केयर कर पाते हैं, घर को अच्छे से संभाल पाते हैं। तो हमारा फिट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दिन बीमार होके देखो, सही बताओ, रियलिटी बताओ, एक दिन जितनी भी लेडीज है ना बीमार होके देख लो, कोई घर में पानी नहीं पूछता, नहीं पूछेगा ना। एक दिन पूछ लेगा, 2 दिन पूछ लेगा, क्योंकि हमारे बिना घर नहीं चलता। तो इसीलिए सबसे जरूरी है आज के टाइम में खुद को फिट रखना, खुद की केयर करना, खुद से प्यार करना। और थैंक्स, हमारे पास इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन है वुमेन चॉइस, जो आप टेंशन फ्री हो जाइए, सब कुछ वुमेन चॉइस के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपकी अकेला ही केयर कर देंगे। इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन है। चलिए, हमारे साथ ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को लेके अपने आप को फिट किया है। बहुत सारी लेडीज जिनको प्रॉब्लम्स थी, हार्मोनल प्रॉब्लम, इंटरनल चैलेंज थे, तो उन्होंने इस न्यूट्रिशन को लेके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। मिलना चाहोगे उनसे? कितने लोग? अगर मिलना चाहते हो फटाफट से हैंड रेज करो, मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आती हूँ उन लोगों को जिन्होंने बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन लेके अपना रिजल्ट दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड रेज कर सकते हैं। मैं 2-4 लोगों को लूंगी जो यहाँ पर अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं लेती हूँ सारिका जी को। सारिका जी, आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सारिका है, मैं जिला बरेली से बिलोंग करती हूँ। और मैंने स्किमिटी में आके न्यूट्रिशन को यूज करके अपना 15 kg वेट रिड्यूस किया है मैम। और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ मैम। ओके मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आपको अभी क्या काम करना है? आपने खुद को तो फिट किया है, अभी और लोगों की भी मदद करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो इस चैलेंज से अपने आप को परेशान है ना। तो आपने उनकी हेल्प करते हो तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे हैं। नीतू शर्मा जी हैं जो अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। नीतू जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। रिलैक्स होके बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लीजिए, ये आपकी फैमिली है, रिजल्ट शेयर कीजिए। यस मैम। मैम आपसे 3 महीने पहले मैं गुरी सर से जुड़ी थी। 2.5 मंथ में मैम मैंने 12 किलो वेट लूज किया था। वेरी मैम गुड। मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे, जैसे मुझे पीसीओडी था, जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा था, वेट कम नहीं हो रहा था। मैम मैंने 2 साल जिम भी की थी, तो उसके बावजूद भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। और मेरे जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन रहता था। जब मैं जीना चढ़ती थी तो मेरे घुटने में सर मैम आवाजें आती थी कट कट की, मतलब मैं चढ़ नहीं पाती थी। और हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो जीना उतरना चढ़ना डेली होता था। तो मैंने जब ये अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट की तो मैंने न्यूट्रिशन भी लिया था और वेट भी कम किया है। उसके बाद मैम मेरे जो हेल्थ इशू थे, जैसे मेरा हेयर फॉल था वो बंद हो गया, मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो गए, और मेरा पीसीओडी की वजह से जो वेट नहीं जा रहा था वेट चला गया 2.5 महीने के अंदर ही। और मेरे जॉइंट्स में पेन जो थे वो बंद हो गए हैं, अभी नहीं है कहीं भी पेन। मैं बिल्कुल एक्टिव और फिट हूँ, रोज एक्सरसाइज करती हूँ। जो बॉडी में मैम आलस रहता था कि एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी है, मतलब थकान सी रहती थी, बॉडी थकी थकी सी रहती थी मैम, वो सब नहीं है। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, एक्टिव हूँ।
और अपनी जिंदगी पहले से ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वेट भी जा चुका है, पीसीओडी की प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी है और हार्मोन्स भी बैलेंस हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने मैम वुमेन चॉइस को यूज किया था? नहीं मैम, अभी नहीं किया, लेकिन आज से जरूर यूज करूंगी, अभी ऑर्डर करूंगी मैम आपकी बातें सुनकर, क्योंकि मैं भी 40+ में जाने वाली हूँ, तो आई थिंक मुझे भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं वेरी जरूर यूज करूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए हमारे साथ शशि जी हैं। शशि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी शशि जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए मैम। आपकी आवाज आ रही है, आपका नेट थोड़ा स्लो, शायद इस वजह से वीडियो ऑफ हो रही है आपकी। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मेरे को चंदन सर मैंने अपना 17 kg वेट लॉस किया है और मैं अब अपने आइडल वेट पे हूँ। थैंक यू करती हूँ अपने कोच का और सभी सीनियर्स कोच का। थैंक यू मैम। मैम ये एक क्वेश्चन था मैम मेरा। मैडम, जो अगर आपका क्वेश्चन है ना वो हेलो शाम को मैम, हमारा। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। आपका किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा जो इवनिंग सेशन होता है आपने उसमें कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, वो शाम को होगा। हाँ जी बिंदु जी, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम 1 साल हो गया मुझे जुड़े हुए, और ओके। अच्छा रिजल्ट मेरा 27-28 किलो वजन कम हुआ। अभी तो मैंने चेक नहीं किया है, और हर्बल लाइफ मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सबको बोलती हूँ। और ये एनर्जी ड्रिंक तो बहुत ही अच्छा है, न्यूट्रिशन भी लेती हूँ, और लोगों को भी मैंने बताया है। 3-4 लोग आ भी रहे हैं क्लास में। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। इसके पहले मुझे पैर में बहुत दिक्कत थी मैम। हाँ, कुछ बीच में चैलेंज भी आए, बेड रेस्ट भी मिला, बुखार भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, और छोड़ना भी नहीं है मैम। मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू सबको, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए हमारे साथ ज्योति जी हैं। ज्योति जी अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। हाँ जी ज्योति जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ज्योति है। फतेहाबाद के छोटे से गांव ढींगसरा से बिलोंग करती हूँ। मैं आई थी सुपरस्टार कम्युनिटी में आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले मैंने अपना 7 किलो वजन कम किया। काफी हेल्थ इशू थे जो सारे सॉर्ट आउट किए। मैम जो ये वुमेन चॉइस के बारे में आप बता रहे हो ना, मैंने यूज किया था। क्योंकि पहले मुझे लगता था, क्योंकि मेरे ना जब टाइम आता था तो मुझे ना पेन बहुत ज्यादा रहता था, तो उनमें गांठें आना, और मेरे को ना टैबलेट लेनी पड़ती थी दर्द की। काफी बहनें होती हैं ऐसी कि जब ये टाइम आता है तो पेन किलर लेना पड़ता है। सेम मेरी भी यही कंडीशन थी, मेरे को बहुत पेन रहता था। और जब मैंने ये वोमेन चॉइस में अपने पास ही रखी हूँ आल न्यूट्रिशन, मैं जब से मैंने वोमेन चॉइस यूज किए ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब निकल जाता है टाइम। तो थैंक यू करती हूँ मैम आपका, थैंक यू वोमेन चॉइस का, थैंक यू सुपरस्टार कम्युनिटी का। जितना थैंक यू बोले उतना कम है, क्यों वोमेन चॉइस का मैडम मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को दिया है, उन सभी ऐसे बोलते हैं कि वुमेन चॉइस बेस्ट है। वुमेन लेडीज के लिए वुमेन चॉइस के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मेरा वुमेन चॉइस का। क्योंकि मुझे लोकोरिया की भी दिक्कत थी, मैंने बहुत सी दवाइयां ली है, जो कुछ जमा के खाना है नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे ये बहुत दिक्कत थी। क्योंकि मेरे कमर में तो वैसे ही दर्द रहता था, और सारे बोलते थे तुझे लोकोरिया की दिक्कत है, तो तेरी हड्डियां तो वैसे ही खुल रही है। तो इस वजह से मैंने ये वुमेन चॉइस को यूज किया। मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल कम्युनिटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका इतना अमेजिंग जबरदस्त रिजल्ट है तो क्लैपिंग कर सकते हैं ना सब लोग मैम के लिए। और मैम ने अभी जो प्रॉब्लम बताई है अपनी लकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज होना, ये भी आज के टाइम में लेडीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जब हम इंटरनली फिट नहीं होती हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है, और इसकी वजह से मैडम ने बोला ना कमर में दर्द होना और पैरों में दर्द होना, ये नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप वुमेन चॉइस यूज करते हो तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है उससे भी आप ठीक हो सकते हो। हमने बहुत सारे लोगों का रिजल्ट लिया है, बहुत सारी बहनों का रिजल्ट लिया है जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, और आज वो बिल्कुल ओके है। चलिए अभी हमारे नेक्स्ट चलते हैं तमन्ना जी के पास। हाँ जी तमन्ना जी, आप अपना रिजल्ट शेयर करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। मेरा नाम तमन्ना है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने जैसे वुमेन चॉइस स्टार्ट कर रखी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आगे प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए मैंने स्टार्ट कर रखी है।
बट मेरे दो बच्ची हैं, जैसे घर में एक मेरी नंद की बेटी, एक मेरी खुद की बेटी। तो दोनों को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बच्चे बाहर का खाए वगैरह रहते नहीं थे और उससे उनका मतलब रूटीन सही नहीं था। दोनों बच्चियों को इतना फर्क पड़ा है। जैसे डॉक्टर के जाते हैं हम तो क्या करते हैं, वो 5-7 टेबलेट ऐड कर देते हैं, तो बच्चे नहीं लेते। वो ज्यादातर डस्टबिन में मिलती थी दवाइयाँ। 2-3 बार मैं आगरवा से दिलवा के लाई थी गुड्डू को दवाई, पर नहीं। अब उसका पिछले 3 साल से रेगुलर वो वुमेन चॉइस ले रही है, बिकॉज उसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं और कभी आगे प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उसके हार्मोन अनबैलेंस होते रहते हैं। तो इसलिए लगातार बनी हुई है। और नंद की बेटी भी ले रही है लगातार, और बेटी मेरी बेटी भी ले रही है। मल्टीविटामिन के साथ अगर हम वुमेन चॉइस ऐड करते हैं तो और बेस्ट रिजल्ट आता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू अंजू आपका, जो आपने हमेशा मुझे गाइड किया। हमेशा ये बोला कि आप हम हैं आपको गाइड करने के लिए। तो मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैं आपके हिसाब से चली और बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तमन्ना जी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इनका। थैंक यू। चलिए हमारे साथ नेक्स्ट है सविता जी। सविता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सविता है, हरियाणा आदमपुर से बिलोंग करती हूँ। सॉरी मैम, मैंने वुमेन चॉइस अभी तक मैंने खुद नहीं यूज किया था, लेकिन क्या है, मैंने किसी को दिया, 20 साल की लड़की, काफी सारे लोगों को दिया। 20 साल की लड़की जिसको काफी ज्यादा दिक्कत थी, उसको स्विस्ट थे, जो मतलब काफी यूट्रस के अंदर दिक्कत कर रहे थे उसको। उसने हिसार से अपना ट्रीटमेंट भी लिया डॉक्टर से। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला था, उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि क्या होगा, ऑपरेशन इतनी सी उम्र के अंदर होगा तो आगे जाके दिक्कतें आती हैं। तो उसको मैंने मल्टीविटामिन प्लस में वुमेन चॉइस ऐड करवाया, तो उसका 20 दिन के अंदर इतना जबरदस्त रिजल्ट आया। उसने डॉक्टर को जाके इवन वो वुमेन चॉइस की डिब्बी दिखाई कि मैम डॉक्टर मैंने ये चीज यूज की। डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं पता क्या चीज है ये, लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट है ऑपरेशन से ही होगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपकी ये सिस्ट खत्म कैसे हो गई। डॉक्टर भी हैरान था उस चीज को लेके। तो आज भी वो मुझे ब्लास्ट करते हैं कि सच में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो माइंड ब्लोइंग है वुमेन चॉइस का रिजल्ट। और मैं भी अब 40+ होने जा रही हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। तो थैंक यू करती हूँ सिस्टम का। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सविता जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग। सच में हमने इतने जबरदस्त रिजल्ट लिए हैं वुमेन चॉइस की वजह से। वुमेन चॉइस जो है, मेरा मानना है हमारे लिए वरदान है। जितनी भी लेडीज यहाँ पर बैठे हो ना, आप अपने आप को गिफ्ट करो। एक सूट कम गिफ्ट कर लेना चलेगा, बट खुद को वुमेन चॉइस दो, क्योंकि वुमेन चॉइस आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगी। हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट है। हमारी क्लास में एक मैम है, उनको अनिल जी की टीम में मेरी बात हुई उनसे। 17 साल से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, 17 साल से। बट उनको हमारी क्लास में आए हुए 4 से 5 महीने हुए हैं। अब उन्होंने वुमेन चॉइस को रेगुलर किया, तो आज भगवान की दया से वो प्रेग्नेंट है। तो देखो कैसे कैसे रिजल्ट है ना हमारी क्लास में। तो देखो, हम डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं देते, किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं देते। हमारा काम क्या है, हम वेलनेस कोच है। हमारा काम आपको अच्छी सेह देना, अच्छी गाइडेंस देना और न्यूट्रिशन की अच्छी नॉलेज देना है। जब आप न्यूट्रिशन लेते हो तो आपके जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट होते हैं, वो आपके लिए बोनस है। ठीक है। हमारी क्लास में और भी ऐसी लेडीज है जिनको प्रेगनेंसी की दिक्कत थी, पीसीओडी की दिक्कत थी, बहुत टाइम से पीसीओडी नहीं ठीक हो रहा था, बट हमने उनको वुमेन चॉइस दिया तो उनका रिजल्ट आया। बहुत सारी लेडीज हैं जिनको हार्मोनल जैसे थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनको फाइबर के साथ वुमेन चॉइस ऐड करवा के दिया तो आज वो भी ठीक है। तो मतलब अमेजिंग वाले रिजल्ट है। जब भी हम किसी का रिजल्ट सुनते हैं हम खुद परेशान हो जाते हैं, अरे वाह, खुश भी होते, परेशान भी कि यार इतना जबरदस्त रिजल्ट, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो मतलब क्या है, वुमेन चॉइस अमेजिंग है। आप सब लोग इसको यूज कीजिए, खुद चेक कीजिए, अपने आप को गिफ्ट कीजिए। अगर आप इसको खुद को गिफ्ट करते हो तो आपकी लाइफ बेस्ट बेस्ट और बेस्ट होती जाएगी। ओके, करेंगे सब लोग अपने आप को गिफ्ट। अगर किसी को ऐसे भी आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके बहन भाई, किसी को भी, भाई है ना जो, वो अगर किसी की माँ को, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको बता सकते हो। अगर आपके बताने से, कहने से, समझाने से किसी भी एक पर्सन की जिंदगी में चेंज आता है तो इससे बढ़िया बात नहीं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन यही तक था। आप सब लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस तरह इंजॉय करते रहिए, लाइफ को जीना सीखिए। ठीक है, हमें जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है, क्योंकि जिंदगी
सिर्फ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसी लाइफ एंजॉय कीजिए कि लोग आपसे पूछे कि आजकल क्या कर रहे हो, इतना खुश, इतना मस्त रहना है। ओके, एक बढ़िया सा गाना लगाती हूँ आप सब लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको एंजॉय करो लाइफ को।